पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 4000 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई। जी हां दोस्तों, दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें से कुछ मशीनें जो है हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल में हुए जो चुनाव थे उसमें इस्तेमाल भी किए गए थे। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई और उस आग लगने के तहत 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। और इस ईवीएम मशीनों को जलने को लेकर के शुभेंदु अधिकारी के बड़े मंत्री ने ही बड़ा गंभीर आरोप लगा करके जांच का आदेश दिया है। पवन खेड़ा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार को घेरते हुए, इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए सवाल पूछ लिया है। उसके साथ ही साथ क्या कुछ आगे होने जा रहा है, सब कुछ इस खबर में बातचीत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस खबर के हेडलाइन को देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर है और लिखा है, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक, मंत्री ने जताया बड़ा शक। जाने क्या है पूरा मामला। मामला क्या है बता रहा हूं मैं, थोड़ा धैर्य रखिए। ईवीएम डिस्ट्रॉयड इन फायर। पश्चिम बंगाल की राजनीति। कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की घटना से 4000 ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जलकर नष्ट हो गई। शुभेंदु अधिकारी के सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी से हादसे को लेकर शक व्यक्त किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी हां, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक सरकारी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कहा यह जा रहा है कि शुरुआती जो है चौथी, पांचवी और छठवीं इन 3 मंजिलों पर आग की लपेट थी। लेकिन अचानक से पूरा मामला आप देखिए कि 7वीं 8वीं पर पहुंच जाता है और उसको लेकर के जांच जो है चल रही है कि अचानक ये 2 मंजिल और कैसे ऊपर बढ़ गया, जब नीचे के मालों पर ये आग की लपटें थी। और कौशिक मंत्री जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी के मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो इस बात को कह रहे हैं कि जांच चल रही है। उनके शक के आधार पर कहा यह जा रहा है कि 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। मैं एक एक खबर पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जो ट्वीट किया गया है पवन खेड़ा जी की तरफ से, वो क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या ये 4000 ईवीएम वास्तव में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। यदि ऐसा है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में एक आकस्मिक आग थी या फिर बॉलीवुड फिल्मों की तरह वही रहस्यमयी और सुविधाजनक आग जो हमेशा महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के लिए ठीक उसी समय पर लग जाती है। यह वीडियो शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं पवन खेड़ा। और यह सिर्फ नवभारत टाइम्स में नहीं, देश भर की तमाम बड़ी न्यूज एजेंसियों ने इस खबर को चलाना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है खबर के मुताबिक कि 24 घंटे लग गए। जी हां दोस्तों, 24 घंटे लग गए आग को काबू पाने में। और बाद में खबर यह आई कि 4000 ईवीएम मशीनें जल करके खाक हो गई। और इस खबर में एक बड़ी गंभीर बात आई है दोस्तों कि इसमें से कुछ ईवीएम मशीनें जो हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था, वो मशीनें इस्तेमाल की गई थी। खबर में लिखा है विधानसभा चुनाव में हुआ था इस्तेमाल। जानकारी के अनुसार बुधवार को दक्षिण कोलकाता में अलीपुर इलाकों में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम नष्ट हो गई। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। बताइए दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, आश्चर्यचकित है कि अचानक कितनी बड़ी खबर और क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। 1-2 हजार नहीं, 4000 ईवीएम मशीनें। चलिए 1 जल जाए, 2 जल जाए, 3 जल जाए, कुछ गड़बड़ी हो, चलो समझ में आता है। 4-4 हजार ईवीएम मशीनें। दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन के तमाम बड़े अफसरों को इस पूरे मामले को लेकर के सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए और कम से कम इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जनता के सामने एक स्पष्टीकरण मैसेज देना चाहिए कि दरअसल उस बिल्डिंग में जला तो जला क्या, थी क्या उसके अंदर, और जला तो जला कैसे, और क्या वो जो ईवीएम मशीनें थी क्या विधानसभा के चुनावों में इस्तेमाल हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसे कॉमन से सवाल हैं जिनका जवाब
इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, बाकायदा देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा देरी नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर सफाई जरूर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, जो भी मैं खबर बता रहा हूं, मैं जो वीडियोस आ रही हैं, जो पवन खेरा ने जो वीडियो शेयर किया है, जो बड़ी मीडिया चैनल जो छापना शुरू किया है खबर को, इसके आधार पर मैं बता रहा हूं। जैसे एक खबर आई है, जरा देखिए, इसमें कुछ इंग्लिश चैनलों में इस खबर को ब्रेक किया। लिखा है हिंदुस्तान टाइम ने, 4000 ईवीएम डिस्ट्रॉयड इन मैसिव फायर इन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन कोलकाता। लिखा है द फायर ब्रोक आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द जिला परिषद ऑफ साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट इन कोलकाता अलायपुर एरिया। उसके बाद दूसरी जो खबर आई इसमें, ये देखिए एनबीटी की, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक। मंत्री ने जो है जताया बड़ा शक। उसके बाद ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम मशीन जलकर के खाक। और ये ईवीएम जो जलने की शक जताया जा रहा, कोई और नहीं बल्कि खुद शुभेंदु अधिकारी के जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। सोचिए दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जैसे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है, वो लिख रहे हैं ईवीएम जला दी गई, ठीक वैसे ही जैसे सारे सबूत फिल्मों में जला दिए जाते हैं और सारे सबूत लोकतंत्र में मिटा दिए जाते हैं। उसके बाद रणविजय सिंह जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में एक सरकारी इमारत में आग लग गई। इस इमारत में वो ईवीएम रखी गई थी जिसमें हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। आग की वजह से 4000 ईवीएम मशीन जल करके खाक हो गई। और ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें शेयर की गई और देखिए कितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, 9 मंजिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कितनी भयानक जो है आग लगी है। तो सिद्धार्थ मोहन ने एक बड़ी बात कही है। क्या कह रहे हैं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक सबसे पहले तीसरे और दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी, फिर धीरे धीरे चौथे और पांचवें छठवें फ्लोर को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर आग ऊपर पहुंच गई आग और सीधे 9वें और 10वें फ्लोर तक पहुंच गई। इस आग में 4000 ईवीएम जल करके खाक हो गई। इनमें वो मशीनें शामिल थी जो बीते चुनाव के दौरान 10 विधानसभाओं में इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों, इस खबर को जाते जाते और मैं यही उम्मीद लगाता हूं कि ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जो है सच्चाई जनता के सामने रखना चाहिए कि दरअसल वहां पर हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे जो है इतनी आग की लपटें बढ़ गई, क्यों जो है शुभेंदु अधिकारी के जो मंत्री हैं वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, बड़ा शक जता रहे हैं, किस बात का शक जता रहे हैं। सब कुछ जो है ज्ञानेश कुमार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता के सामने सच्चाई लानी चाहिए। सच्चाई ये भी कि ईवीएम जली भी है कि नहीं जली है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।